क्या आपने कभी अपनी किस्मत से बात की है? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। सच में सोचिए, कभी किसी रात जब आप अकेले हों, थक हार कर बिस्तर पर पड़े हों और अपने हालात से नाराज हों, तो क्या आप कभी उस अदृश्य ताकत से सवाल करते हैं जिसे हम किस्मत कहते हैं? कभी ऐसा नहीं लगा कि आपकी किस्मत आप पर हंस रही हो? जैसे जब आपने सोचा मेरी किस्मत ही खराब है, तो कहीं वो किस्मत वहीं कोने में खड़ी होकर मुस्कुरा तो नहीं रही थी? या जब आप हार मानते हुए बोले ये मेरे बस की बात नहीं है, तब क्या वो किस्मत कह रही थी ठीक है, मैं किसी और के पास जा रही हूं जो मुझे बुला रहा है, जो मुझ पर भरोसा करता है? बात सिर्फ कल्पना की नहीं है, ये एक गहरी सच्चाई है। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं, और जो आप बार बार सोचते हैं वही आपकी किस्मत बन जाती है। हम सबके अंदर एक अनदेखी शक्ति होती है, एक चुंबक। लेकिन ये कोई लोहे को खींचने वाला चुंबक नहीं, ये सोच को, संभावनाओं को और असलियत को खींचने वाला चुंबक है। इसे कहते हैं द मैग्नेटिक माइंड। यही इस ऑडियो बुक की शुरुआत है और यही इसका मूल मंत्र भी है। आप अभी जो कुछ भी हैं वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप वो सोचते रहे हैं। और अगर आप बदलना चाहते हैं कि आप क्या बने, तो आपको सबसे पहले बदलना होगा कि आप क्या सोचते हैं। ये बात सुनने में सरल लग सकती है, लेकिन जब आप इसे समझते हैं, महसूस करते हैं और फिर इसे जीना शुरू करते हैं, तभी जादू होता है। आपका दिमाग सिर्फ यादें और विचारों का भंडार नहीं है, ये एक ट्रांसमीटर है। हर पल कुछ न कुछ ब्रह्मांड में भेज रहा है। जब आप अपने अंदर बार बार डर, चिंता, नकारात्मकता दोहराते हैं, तो आप खुद ही अपने रास्ते में पत्थर डाल रहे होते हैं। और जब आप अपने अंदर जुनून, यकीन और विजन दोहराते हैं, तो आप ब्रह्मांड को खुलकर आने की दावत दे रहे होते हैं। ये किताब द मैग्नेटिक माइंड और ये ऑडियो बुक आपको वो 23 रास्ते दिखाएगी जिनसे आप हर उस चीज को अपनी ओर खींच सकते हैं जो आप आज सिर्फ सपनों में देख रहे हैं। आप सोचते हो कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं बड़ा काम करता। सच्चाई ये है, अगर आपके पास बड़ी सोच होती तो पैसे खुद चल कर आते। आप कहते हैं मैं पहले सफल बनूं, फिर आत्मविश्वास आएगा। जबकि होना यह चाहिए, पहले आत्मविश्वास आओ, फिर सफलता पीछे दौड़ेगी। आप कहते हैं मेरे पास संसाधन नहीं है, जबकि ब्रह्मांड कहता है तेरे पास सोच नहीं है, वरना मैं संसाधन खुद भेज देता। पार्ट 1, माइंडसेट जो जिंदगी खींच लाता है। आपके विचार सिर्फ ख्याल नहीं है, ये हवा में उड़ते शब्दों का झुंड नहीं है जिन्हें आप सोचते हैं और फिर भूल जाते हैं। नहीं, आपके विचार, आपकी सोच, आपकी मानसिक ऊर्जा, ये सब कुछ ब्रह्मांड के साथ सीधा संवाद करते हैं। आप जो सोचते हैं वो आप ब्रह्मांड को ऑर्डर की तरह भेजते हैं। जैसे कोई वेबसाइट पर जाकर चीज ऑर्डर करता है, उसी तरह आप हर दिन अपनी सोच से अपनी किस्मत ऑर्डर कर रहे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि वे क्या ऑर्डर कर रहे हैं। और फिर जब जिंदगी में वही लौट कर आता है जो उन्होंने जाने अनजाने मांग लिया था, तो वे कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन सोचते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मेरी लाइफ खराब चल रही है, मैं फेलियर हूं, तो ब्रह्मांड क्या सुनेगा? वही जो आपने बोला। और वो कहेगा ठीक है, इस इंसान को कुछ मत दो, इसकी ऑर्डर यही है, कुछ नहीं। लेकिन अगर आप अपने विचार बदल दें और हर सुबह कहें मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मेरे पास वो ताकत है जो दुनिया बदल सकती है, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं, मैं काबिल हूं, योग्य हूं और तैयार हूं, तो अब ब्रह्मांड का जवाब होगा ठीक है, इस इंसान को रास्ते दो, इसने मंजिल मांग ली है। यही है मैग्नेटिक माइंड का पहला और सबसे बड़ा रहस्य। आप जो सोचते हैं वही आप खींचते हैं। आपका दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है, ये एक चुंबक है। और ये चुंबक या तो आपको सफलता, समृद्धि और खुशी की ओर खींच सकता है, या आपको निराशा, तकलीफ और रुकावटों की ओर खींच सकता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने अपने इस चुंबक को कैसे ट्यून किया है। तो पहला कदम क्या है? दिमाग को रीसेट करना। जी हां, ठीक वैसे ही जैसे हम मोबाइल या कंप्यूटर रीसेट करते हैं, वैसे ही अपने माइंड को रीसेट करना जरूरी है। क्योंकि हमारे दिमाग में सालों से भरी पड़ी है नकारात्मक सोच, डर, शक, खुद को कम समझना, दूसरों से तुलना करना, हार मान लेना और बार बार मेरे बस का नहीं है जैसे वाक्य दोहराना। ये सब मिलकर बनाते हैं एक जहरीला शोर, जिसे इस किताब में कहा गया है मैग्नेटिक नॉइज। जब तक ये शोर बंद नहीं होता, तब तक आपके असली विचार, आपकी असली शक्ति
और आपकी असली संभावनाएं साफ सुनाई ही नहीं देंगी, ना आपको ना ब्रह्मांड को। हम में से बहुतों को बचपन से सिखाया गया है कि ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत चाहो, ज्यादा सपने मत देखो। हमें सिखाया गया है कि जो है उसमें खुश रहो, लेकिन हमें यह नहीं बताया गया कि जो है वो भी हमारी सोच से ही आया है। यानी अगर आज आपके पास कुछ कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मांड ने आपको कम दिया, इसका मतलब है आपने खुद ही कम मांगा या गलत मांगा। और अगर आप खुद को कम समझते रहेंगे तो जिंदगी भी आपको उतना ही कम देती रहेगी। अब सोचिए, अगर आप एक फोन कॉल करते हैं लेकिन आसपास बहुत शोर है, तो दूसरी तरफ वाले को आपकी बात नहीं सुनाई देगी। ठीक इसी तरह जब आपके दिमाग में लगातार डर, संदेह, चिंता और असुरक्षा का शोर चल रहा होता है, तो आपके असली इरादे, आपकी असली विश ब्रह्मांड तक पहुंच ही नहीं पाती। और फिर आप कहते हैं, मैं सोचता तो हूं फिर भी कुछ नहीं होता। लेकिन क्या आपने सोचा था स्पष्ट रूप से, गहराई से, यकीन के साथ और शोर के बिना? तो अब समय आ गया है अपने दिमाग की सफाई करने का। आपको खुद से कहना होगा, मैं अब हर वो झूठ निकाल दूंगा जो मुझे बताया गया था। मैं अब हर उस डर को हटाऊंगा जो मुझे पीछे खींच रहा था। और मैं अब खुद को वो पहचान दूंगा जो मुझे हमेशा से मिलनी चाहिए थी। एक क्रिएटर की पहचान, एक मैग्नेट की पहचान। आपका माइंड अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो हर दिन एक जादुई मशीन बन सकता है। लेकिन याद रखिए, ये जादू चमत्कारी नहीं है, ये वैज्ञानिक है। सोच एक ऊर्जा है और ऊर्जा हमेशा समान ऊर्जा की चीजों को खींचती है। इसीलिए अगर आप प्रेम चाहते हैं तो पहले खुद को प्रेम देना शुरू करो। अगर आप पैसा चाहते हो तो पहले सोचो जैसे आप अमीर हो। अगर आप सम्मान चाहते हो तो पहले खुद को सम्मान दो। और सबसे जरूरी, जब आप अपने माइंड को रीसेट कर रहे हो तो धैर्य रखो। ये एक दिन में नहीं होगा, सालों की सोच को बदलने में समय लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आप पुराने पैटर्न्स को मिटाते जाओगे, वैसे वैसे आपका चुंबक और मजबूत होता जाएगा। फिर वो दिन आएगा जब आप जो चाहोगे वो आपके पास खुद चलकर आएगा। और तब आप समझोगे ये सब अंदर से शुरू हुआ था। बाहर की दुनिया तो बस एक आईना है, असली खेल तो अंदर का है। पार्ट 2, वो 23 शक्तिशाली नियम जो सब कुछ आपकी ओर खींच सकते हैं। तो अब आप जान चुके हैं कि आपका दिमाग एक मैग्नेट है, लेकिन सवाल यह है कि उसे ट्यून कैसे करें, उसे कैसे इतना शक्तिशाली बनाया जाए कि आपकी सोच सिर्फ सोच न रह जाए, बल्कि वो चीजें आपकी जिंदगी में खींची चली आएं, बिना जबरदस्ती, बिना थकावट। जवाब है 23 ऐसे नियम जो आपकी ऊर्जा, सोच और वाइब को उस फ्रीक्वेंसी पर ले जाते हैं जहां ब्रह्मांड सिर्फ एक शब्द कहता है, मंजूर है। पहला नियम है स्पष्टता, क्लैरिटी। अगर आप ब्रह्मांड से कुछ मांग रहे हैं लेकिन खुद को ही नहीं पता कि आप असल में चाहते क्या हो, तो आपको मिलेगा भी कुछ ऐसा ही, अधूरा और उलझा हुआ। सोचिए, आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं और वेटर से कहें कुछ भी ले आओ, तो वो लाएगा कुछ ऐसा जो शायद आपके स्वाद का ही नहीं होगा। पर जब आप साफ साफ कहते हैं मुझे मसालेदार पनीर चाहिए, गर्मा गर्म तंदूरी रोटी के साथ, तो अब उसे भी पता है क्या देना है। ठीक उसी तरह अपने जीवन से भी कुछ भी मत मांगो। साफ साफ सोचो, साफ साफ बोलो और सबसे जरूरी, साफ साफ महसूस करो। अब आता है दूसरा नियम, भावना, इमोशन। सोचना काफी नहीं है। अगर सोच सिर्फ दिमाग से आ रही है और दिल उससे अछूता है, तो वो सोच ब्रह्मांड तक पहुंच ही नहीं पाएगी। भावना वो ईंधन है जो आपकी सोच को ऊर्जा देता है। जब आप कुछ सोचते हैं और उसे दिल की गहराई से महसूस करते हैं, तब आपकी वाइब दुनिया बदलने लगती है। मान लो आप एक शानदार कार्य चाहते हैं। एक तरीका है बस सोचते रहो, काश मेरे पास कार होती। और दूसरा तरीका है आंखें बंद करो, सीट पर बैठो, हैंडल पकड़ो, इंजन स्टार्ट करो और सुनो उसकी आवाज। वो फीलिंग असली बना देती है आपके इरादे को, और वही फीलिंग बन जाती है आपका चुंबकीय सिग्नल। अब तीसरा नियम, एक्टिंग जैसे कि सब मिल चुका है। एक्ट एज इफ। ये मत सोचो कि जब सब कुछ मिल जाएगा तब मैं बड़ा बनूंगा। उल्टा करो, अभी से बड़ा बनो और सब कुछ मिल जाएगा। सोचो, क्या कोई करोड़पति हर दिन चिंता में घूमता है? क्या वो किसी से दबकर चलता है? नहीं। उसकी चाल में ठाठ होता है, उसकी बात में विश्वास होता है, उसकी सोच में विस्तार होता है। तो अगर आप भी अभी से वैसे ही चलो, सोचो और जियो जैसे आप वो इंसान बन चुके हो जो आप बनना चाहते हो, तो ब्रह्मांड भी कहेगा इसको अब दे ही दो।
ये तो पहले से तैयार है, मतलब पहले किरदार बदलो, कहानी अपने आप बदल जाएगी। चौथा नियम, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। ये शायद सबसे कमजोर समझा गया लेकिन सबसे ताकतवर नियम है। शुक्रगुजारी सिर्फ संस्कार नहीं, ये एक ऊर्जा है। जब आप जो आपके पास है उसके लिए हर दिन धन्यवाद करते हो तो आप एक ऐसा सिग्नल भेजते हो ब्रह्मांड को जो कहता है मैं तैयार हूं और मैं योग्य हूं, और फिर वो ब्रह्मांड आपके लिए और दरवाजे खोलता है। धन्यवाद एक पासवर्ड है जो जिंदगी की अगली लेवल अनलॉक करता है। अब बात करते हैं पांचवें नियम की, अपने सिग्नल को बचाओ, प्रोटेक्ट योर वाइब। हर इंसान एक वायरलेस सिग्नल की तरह है। कुछ लोग आपका नेटवर्क तेज करते हैं और कुछ लोग नेटवर्क ही डाउन कर देते हैं। जब आप अपने सपनों की बात उन लोगों से करते हो जो खुद डर और शक से भरे हैं, तो वो अपने डर का धुआं आपके विजन पर छोड़ देते हैं, और वो सपना जो चमक रहा था अब धुंधला दिखने लगता है। इसलिए जरूरी है कि आप समझो, हर सपना हर किसी को नहीं दिखाया जाता। आपको अपने सिग्नल की रक्षा करनी है। हर वक्त पॉजिटिव एनर्जी में रहना, ऐसे लोगों के बीच जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आपको ऊपर उठाएं, यही है असली सुरक्षा कवच। और छठा नियम, दृश्य कल्पना, विजुअलाइजेशन। ये खेल नहीं है, ये विज्ञान है। दुनिया के हर महान खिलाड़ी, कलाकार और लीडर ने इसका इस्तेमाल किया है। सोचिए, एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट दौड़ने से पहले क्या करता है? वो आंखें बंद करता है और खुद को फिनिश लाइन पर सबसे पहले पहुंचते हुए देखता है। हर मांसपेशी, हर सांस, हर कदम वो पहले अपने मन में दौड़ चुका होता है, तभी मैदान में जाकर जीत पाता है। आप भी वैसे ही अपनी मंजिल को रोज देखो, महसूस करो और खुद को उसके अंदर जियो, क्योंकि जब आप अपने अंदर मंजिल को जीने लगते हैं तब दुनिया उसे बाहर भेजने लगती है। अब तक आप जान चुके हैं कि सोच में शक्ति है, भावना में ऊर्जा है और विजन में दिशा है। आपने क्लैरिटी, इमोशन, एक्शन, ग्रेटिट्यूड, प्रोटेक्शन और विजुअलाइजेशन जैसे टूल्स को समझा, लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। अब वक्त है उन बाकी नियमों को जानने का जो आपके विचारों को असली जिंदगी में बदलने का नक्शा बनाते हैं। 7. आत्मसंवाद बदलो, चेंज योर सेल्फ टॉक। हर दिन जो सबसे ज्यादा आपकी बात सुनता है वो है आपका अपना मन। और अगर आप हर दिन खुद से कहते हो कि मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, तो ये ऑटो सजेशन बन जाता है, एक कोड जो बार बार दिमाग में रन होता है। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही खुद से कहते हो मैं सक्षम हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं हर दिन और बेहतर हो रहा हूं, तो यही बातें आपकी रियलिटी बन जाती हैं। अपने आप से वैसे ही बात करो जैसे कोई कोच अपने चैंपियन से करता है। 8. सीमित विश्वासों को तोड़ो, ब्रेक लिमिटिंग बिलीव्स। कई बार हम खुद को किसी अदृश्य पिंजरे में बंद कर लेते हैं। मुझे ज्यादा नहीं मिल सकता, मैं अमीर बनने लायक नहीं हूं, मेरे पास जो है वही बहुत है। ये सब बातें ज्यादा की चाह नहीं रोकती, बल्कि ज्यादा की इजाजत नहीं देती। और जब तक आप इजाजत नहीं देते, ब्रह्मांड कुछ भी नहीं देगा। इसलिए पुराने भरोसे जो आपको रोक रहे हैं, उन्हें आज ही खारिज कर दो। 9. डिसीजन में देरी मत करो, डोंट डिले डिसीजंस। हर बार जब आप सोचते हैं मैं कल से शुरू करूंगा, आप ब्रह्मांड को कहते हैं अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, और ब्रह्मांड भी कहता है ठीक है, मैं भी कल आऊंगा। एक्शन में देरी मतलब आकर्षण में देरी। तो जो भी आपको करना है अभी तय करो, अभी से शुरू करो। 10. छोटी जीतें मनाओ, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। हर जीत बड़ी नहीं होती, लेकिन हर जीत जरूरी होती है। जब आप छोटी सफलताओं पर भी खुद को शाबाशी देते हो, ब्रह्मांड देखता है कि यह बंदा हर स्टेप को वैल्यू देता है, और फिर वो और मौके भेजता है। जैसे बच्चे को तारीफ मिलने पर वो और अच्छा करता है, वैसे ही आपकी आत्मा भी आपकी मान्यता से और जागती है। 11. थकान नहीं, रूटीन बदलो, डोंट क्विट, शिफ्ट रूटीन। कई बार हम कहते हैं मुझे थकान हो रही है, लेकिन सच ये होता है कि हम पैशन से नहीं जुड़े होते, बस आदत में उलझे होते हैं। जब कुछ काम नहीं कर रहा हो, रास्ता बदलो, मंजिल नहीं। अपना टाइम, एनर्जी और सोचने का तरीका शिफ्ट करो, लेकिन सपना मत छोड़ो। 12. प्रकृति से जुड़ो, रिकनेक्ट विथ नेचर। पहाड़ों, नदियों, पेड़ों, सूरज और आसमान से एक चुंबकीय फोर्स निकलती है जो आपको रिचार्ज कर देती है। आप जितना नेचर के करीब जाओगे, आपकी सोच उतनी शुद्ध और तेज हो जाएगी। ब्रेक मत समझो, इसे पावर रिचार्ज कहो।
13, अपने आप को माफ करो, फॉरगिव योरसेल्फ। आपने जो गलतियां की हैं वो आपकी कहानी का हिस्सा है, आपकी सजा नहीं। जब तक आप खुद को माफ नहीं करते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। माफ करना मतलब कमजोरी नहीं, यह तो सबसे बड़ी ताकत है। बैकपैक से पत्थर हटाओ, तभी उड़ पाओगे। 14, दूसरों से तुलना मत करो, स्टॉप कंपेयरिंग। आप सूरज को चांद से नहीं नाप सकते। हर किसी का समय अलग होता है, उसकी गति अलग होती है। जब आप किसी और की स्क्रिप्ट को अपनी जिंदगी पर लागू करते हो तो आप अपनी मौलिकता खो देते हो। आपका रुख क्या है, वही असली बात है। मंजिल सबकी अपनी होती है। 15, रिस्क को गले लगाओ, टेक बोल्ड रिस्क्स। जो लोग बड़ा सोचते हैं वो बड़ा जोखिम भी लेते हैं। रिस्क का मतलब बेवकूफी नहीं, इसका मतलब है असुरक्षा में भी संभावना देखना। अगर आप हर कदम से पहले 100% गारंटी चाहते हैं तो आप कभी भी 100% जिंदगी नहीं जी पाएंगे। 16वां वर्तमान में जियो, लाइव इन द प्रेजेंट। पिछला कल सिर्फ अनुभव है और भविष्य सिर्फ इमेजिनेशन। हकीकत सिर्फ अब है। जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हो तब आप सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हो, क्योंकि यही वो पल है जब आप सोच सकते हो, बदल सकते हो और खींच सकते हो। 17, दूसरों की मदद करो, गिव बिफोर यू गेट। जब आप दिल से देते हो, चाहे सलाह हो, समय हो, सेवा हो, आप खुद के अंदर अबंडेंस एक्टिवेट करते हो और ब्रह्मांड देखता है कि ये देने वाला इंसान है तो वो आपके लिए और खजाने खोलता है। जो देना सीखता है वही सबसे ज्यादा पाता है। 18, नेगेटिव फीड बंद करो, कंट्रोल व्हाट यू कंज्यूम। हर दिन आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, यह आपके माइंड की मिट्टी तय करता है। जहरीली खबरें, गॉसिप, डर फैलाने वाली बातें, ये सब आपके सोच के बीज मार देती हैं। अगर अच्छा बोना है तो अच्छा सुनो, अच्छा देखो। 19, फोकस को ट्रेन करो, ट्रेन योर फोकस। जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है। जब आप बिखरे हुए हो आपकी ताकत भी बिखर जाती है, लेकिन जब आप एक चीज पर लेजर फोकस करते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपका फोकस शाश, आपका चुंबक। 20, अपने इरादों को लिखो, राइट योर इंटेंशंस। लिखना सिर्फ याद रखने के लिए नहीं होता, यह एक कमिटमेंट होता है ब्रह्मांड को। जब आप रोज अपने लक्ष्य, भावना और इरादे लिखते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्लियर हो जाती है और यही स्पष्टता बन जाती है आपका जीपीएस। 22, साइलेंस की शक्ति, यूज द पावर ऑफ साइलेंस। भीड़ में शोर है लेकिन सच्चे उत्तर खामोशी में मिलते हैं। दिन में 10 मिनट भी अगर आप चुप बैठकर अपने अंदर झांको तो आपको वो रास्ता दिखेगा जो बाहर की दुनिया कभी नहीं दिखा सकती। 22वां डिस्ट्रैक्शन का डिटॉक्स, डू अ डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। हर नोटिफिकेशन, हर स्क्रॉल, हर ब्रेक आपको आपकी चेतना से काटता है। जिंदगी की सबसे बड़ी खोज, आपका ध्यान, सिर्फ तब जगेगा जब आप डिजिटल शोर को थोड़ा सा बंद करोगे। 23, हर दिन की एक जीत चुनो, 1 विन अ डे। हर दिन पूछो, आज क्या किया जिससे मैं खुद पर गर्व कर सकूं। चाहे वो वर्कआउट हो, किताब पढ़ना हो, खुद से एक नेगेटिव सोच हटाना हो, हर दिन की एक जीत आपके माइंड को मैग्नेट बनाती है। ये थे वो 23 नियम जो आपको मैग्नेटिक माइंड की शक्ति से लैस करते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, ये नियम है, सिस्टम है, विज्ञान है। अगर आप इन नियमों को अपने हर दिन का हिस्सा बना लो तो आपकी सोच वो चीज खींचेगी जो आज आपके लिए सिर्फ सपना है। भाग 3, वो रोज के रिचुअल्स जो आपकी वाइब्स को सुपरचार्ज कर देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि जिंदगी बस बड़े फैसलों से बनती है, करियर चुन लिया, शादी कर ली, शहर बदल लिया। लेकिन हकीकत यह है कि आपकी किस्मत का असली चेहरा आपके छोटे छोटे रोज के रिचुअल्स में छिपा होता है। वो छोटी छोटी आदतें जो आप हर सुबह उठते ही करते हो, वो शब्द जो आप खुद से बात करते समय इस्तेमाल करते हो, वो माहौल जिसमें आप हर दिन जीते हो, यही तय करता है कि आप आगे जाओगे या वहीं अटके रहोगे। आपके शब्द भी मैग्नेट हैं। ये बात सुनने में मामूली लग सकती है लेकिन यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। जब आप बार बार खुद से कहते हो मैं थक गया हूं, तब मुझसे नहीं होगा, मैं बेकार हूं, तो आप ब्रह्मांड को एक ऑर्डर दे रहे हो, मुझे और थकावट दो और असफलता दो और कमजोरी दो। और ब्रह्मांड वही करता है क्योंकि वह आदेश का पालन करता है, सवाल नहीं करता। लेकिन अगर आप अपनी शब्दावली बदल दें और हर सुबह खुद से कहें मैं बना ही गया हूं जीतने के लिए, मेरे अंदर असीम ऊर्जा है, आज मेरा दिन है, तो सोचिए आप अपनी वाइब को किस ऊंचाई पर ले जा सकते हो। शब्द सिर्फ हवा नहीं होते,
ये वाइब्रेशन होते हैं। हर शब्द आपके भीतर एक विशेष ऊर्जा जगा देता है। संघर्ष कहो और दिमाग में भारीपन आने लगेगा। सुनहरा मौका कहो और शरीर में हलचल शुरू हो जाती है। तो जब आप हर सुबह खुद से बात करें तो वो बात इस लहजे में होनी चाहिए जैसे कोई कोच अपने चैंपियन को तैयार करता है। खुद से बात करो ऐसे जैसे आप उस कहानी का हीरो हो जो अभी लिखी जा रही है। अब बात करते हैं आपके शरीर की, आपकी चाल की और आपके हाव भाव की। सोचिए, अगर आप किसी को देखकर कहो वो बहुत कॉन्फिडेंट लगता है तो वो कैसे दिखता है? उसकी छाती सीधी होती है, आंखों में स्थिरता होती है, चलने में ठहराव और रवानी होती है। यानी हम जो महसूस करते हैं वो हमारे शरीर में दिखता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, ये उल्टा भी होता है। यानी अगर आप वैसे चलना शुरू कर दो, वैसे बैठो, वैसे बोलो जैसे आप अपने बेस्ट वर्जन में जी रहे हो, तो दिमाग भी उसी सिग्नल को पकड़ लेता है और आपको वैसी सोच देने लगता है। इसे साइकोफिजियोलॉजिकल फीडबैक कहा जाता है और ये बिल्कुल असली है। इसलिए आज से एक काम करो, अपने शरीर को वैसा बना दो जैसा आप बनना चाहते हो। आप एक विजेता बनना चाहते हो तो आज से वैसे चलो जैसे आपके पास जीत की गारंटी है। आप अमीर बनना चाहते हो तो आज से वैसे बैठो जैसे आपकी दुनिया पहले ही बदल चुकी है। पहले किरदार लो, फिर स्क्रिप्ट अपने आप बदलेगी। और अब बात करते हैं उस चीज की जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, आपका वातावरण। आप हर दिन किन लोगों से घिरे रहते हो? क्या वो आपको ऊपर उठा रहे हैं या आपको नीचा दिखा रहे हैं? क्या वो आपको इंस्पायर करते हैं या डरा देते हैं? क्या आपकी सोशल मीडिया फीड मोटिवेट करती है या हर दिन कंपैरिजन का झर घोलती है? जरा सोचो, अगर आपके आसपास सिर्फ वो लोग हों जो हर समय शिकायत करते हैं, दूसरों को कोसते हैं, नकारात्मक सोच फैलाते हैं, तो आप कितना भी पॉजिटिव सोचो, आपकी वाइब नीचे ही जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हर रोज अपने वातावरण का ऑडिट करो। कौन लोग हैं जो आपको हर बार ड्रेन कर देते हैं? कौन सी आदतें हैं जो आपका आत्मविश्वास खा जाती हैं? कौन से कंटेंट हैं जो आपको इंस्पायर करने की बजाय थका देते हैं? उनसे कट जाओ, सीधा साफ, बिना माफी मांगे। क्योंकि अगर आप वाकई में मैग्नेटिक माइंड को एक्टिव करना चाहते हो तो आपको खुद को ऐसे लोगों, आदतों और सोच से घेरना होगा जो आपकी वाइब को ऊपर ले जाए। और एक बात, ये रिचुअल्स सिर्फ सुबह उठकर एफर्मेशन बोल देने तक सीमित नहीं है। ये एक जीवन शैली है। ये उस इंसान की तरह जीने का अभ्यास है जो आप बनना चाहते हो। जब आप हर दिन इसी माइंडसेट में उठते हो कि आज मैं और मजबूत बनूंगा, आज मैं और साफ सोचूंगा, आज मैं और देऊंगा, आज मैं और पाऊंगा, तब जाकर आपकी वाइब सुपरचार्ज होती है। और जब वाइब ऊपर जाती है तब आप नीचे की चीजों को खींचना ही बंद कर देते हो। तब लोग कहते हैं इस बंदे में कुछ तो है, इसकी मौजूदगी बदल देती है माहौल को। और वो कुछ सिर्फ एक चीज होती है, सुपरचार्ज्ड माइंडसेट, जो रोज के रिचुअल्स से बनता है। पार्ट 4, इच्छा से हकीकत तक की यात्रा। हर कोई चाहता है कि उसका सपना पूरा हो। हर कोई कहता है काश मेरे पास भी वो होता, काश मैं भी ऐसा बन पाता। लेकिन चाहना और पाना, इन दोनों के बीच एक लंबा, कभी कभी बहुत अकेला और बहुत कठिन रास्ता होता है। और उस रास्ते का नाम है तैयारी, धैर्य और निरंतरता। जब आपका मकसद सच्चा होता है, जब आपकी चाहत दिल से आती है, तो ब्रह्मांड आपको नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन यह भी सच है कि ब्रह्मांड आपको तुरंत जवाब नहीं देता, क्योंकि वो सिर्फ आपकी इच्छा नहीं देखता, वो देखता है क्या ये इंसान तैयार है। इच्छा जताना आसान है, एक ट्वीट करना, एक इंस्टाग्राम पोस्ट डालना, एक डायरी में सपना लिख लेना आसान है। लेकिन असल में उस सपने के लायक बनना, रोज मेहनत करना, फेल होना, फिर भी दोबारा खड़े होना, यही असली परीक्षा है। और यहीं पर ब्रह्मांड आपकी सच्चाई जांचता है। वो हर ना के पीछे एक कब छुपा होता है। यानी जब आपको कोई रिजेक्ट करता है, जब कोई दरवाजा बंद होता है, तो वहां एक मैसेज होता है, तू तैयार नहीं है अभी। लेकिन अगर लगा रहा तो वो दिन जरूर आएगा जब सब दरवाजे खुद खुलेंगे। नाकामियों को मत गिनो, उन्हें अपनी बैटरी बनाओ। हर फेल्योर, हर रिजेक्शन, हर नहीं एक इन्वेस्टमेंट है जो आपका कैरेक्टर बना रहा है, आपकी सोच को मजबूत कर रहा है और आपकी ऊर्जा को सेंटर कर रहा है। लेकिन यह काम करेगा तभी जब आप उसे हार समझकर छोड़ नहीं दोगे, बल्कि उसमें से सीख निकालकर अगली बार और बड़ा दांव खेलने की हिम्मत दिखाओगे। बहुत से लोग तब हार मान लेते हैं जब मंजिल दिखनी बंद हो जाती है। लेकिन समझो, अंधेरा कभी मंजिल की कमी नहीं होती, वो परीक्षा का वक्त होता है। और ब्रह्मांड भी तभी आपको देता है
जब आप उस अंधेरे में भी आगे बढ़ते रहते हो। कई बार आपकी यात्रा ऐसी लगेगी जैसे कुछ नहीं हो रहा, जैसे ब्रह्मांड चुप हो गया हो। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप लगातार चलते हो तो चीजें बैकग्राउंड में सेट हो रही होती हैं। लोग आपको नहीं देख रहे, मौके अभी नजर नहीं आ रहे, लेकिन पर्दे के पीछे स्क्रिप्ट बदल रही होती है। हर दिन जब आप बिना तालियों के काम करते हो, बिना किसी तारीफ के आगे बढ़ते हो, तभी आपकी आत्मा मजबूत होती है। जब कोई नहीं देख रहा होता, तब आप असली वॉरियर बनते हो। और यकीन मानो, जिस दिन ब्रह्मांड देखता है कि तुम हार मानने वालों में नहीं हो, उस दिन वो खुद तुम्हारी जीत की घोषणा करता है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा तो शायद हम गलत रास्ते पर हैं, लेकिन कई बार रिजल्ट की देरी मतलब है आपका स्तर बढ़ाया जा रहा है। ब्रह्मांड आपको वो नहीं देगा जो आप मांग रहे हो, वो आपको वो देगा जो आप बन रहे हो। और अगर आप उस लेवल के नहीं हो तो वो चीज आएगी भी नहीं, क्योंकि वो आपके हाथों में टिकेगी नहीं। इसलिए सवाल कभी ये नहीं होता कि कब मिलेगा। असली सवाल होता है, क्या मैं उसके लिए तैयार हो रहा हूं? अगर जवाब हां है तो वो चीज आपसे दूर नहीं जा सकती। लेकिन अगर आप सिर्फ बैठकर सोच रहे हो, गिनती कर रहे हो कि कितनी बार रिजेक्ट हुआ, कितनी बार नहीं मिला, तो आप बस गिनती कर रहे हो, तैयारी नहीं। इस यात्रा में सबसे जरूरी साथी है धैर्य। धैर्य मतलब इंतजार करना नहीं, धैर्य मतलब हर दिन काम करते जाना, ये जानते हुए कि चीजें अपने समय पर आएंगी। और जब आप इस स्टेट में पहुंच जाते हो जहां आप ना टाइमलाइन से डरते हो, ना रिजेक्शन से टूटते हो, ना रिजल्ट के लिए तरसते हो, तो आप मैग्नेटिक बन जाते हो। फिर ब्रह्मांड कहता है, अब इसकी परीक्षा पूरी हो चुकी है, अब इसे देना है। तो आज अगर आप फंसे हुए महसूस कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ रुक गया है, तो टूटो मत। ये रुकावट नहीं, शिफ्टिंग का समय है। ब्रह्मांड अंदर से आपकी नींव को मजबूत कर रहा है, ताकि जब ऊंचाई मिले आप वहां टिक भी पाओ। और हां, याद रखना, हर महान कहानी में क्लाइमैक्स से पहले संघर्ष का हिस्सा आता है। जब सब कुछ टूटा हुआ लगता है, जब कोई उम्मीद नहीं दिखती, वही वो पल होता है जहां से असली परिवर्तन शुरू होता है। तो अगली बार जब कोई दरवाजा बंद हो, अगली बार जब कोई ना सुनाई दे, तो मुस्कुरा देना और अंदर से कहना, यह ब्रह्मांड का तरीका है मुझे और पावरफुल बनाने का। मैं रुकने नहीं वाला। अब तक तुमने बहुत कुछ सुना। तुमने जाना कि सोच कैसे ब्रह्मांड से बात करती है। तुमने सीखा कि भावना कैसे विचारों को ऊर्जा देती है। तुमने महसूस किया कि शब्द, चाल, आदतें और लोग सब मिलकर उस वाइब को बनाते हैं जो तुम्हारे चारों ओर का जीवन खींचती है। लेकिन अब वक्त है उस सबसे जरूरी सच को याद करने का। तुम खुद ही एक मैग्नेट हो। हां, वही तुम जो कभी कभी खुद को कम समझता है, जो दूसरों से तुलना करता है, जो सोचता है कि शायद उसके लिए कुछ बड़ा नहीं लिखा गया। लेकिन सच ये है, तुम्हारे अंदर ही वो कोड है जो पूरी कायनात को हिला सकता है। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो तुम्हारी सोच को हकीकत बना सकती है। तुम किसी सिस्टम या नसीब के गुलाम नहीं हो, तुम खुद ही सिस्टम हो। और इस किताब का मकसद सिर्फ यही था, तुम्हें तुम्हारी ही ताकत याद दिलाना। दुनिया हर दिन तुम्हें यह यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि तुम सिर्फ एक नंबर हो, तुम में कुछ खास नहीं। तुम्हें पहले कुछ बनना पड़ेगा, तभी तुम कुछ पा सकोगे। लेकिन वो सब झूठ है। तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं है, तुम पहले से बने हुए हो। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने अपनी असली पहचान से कनेक्ट करना बंद कर दिया है। सुनो, जब तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावना और तुम्हारा एक्शन एक लाइन में आ जाता है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें वो देने से नहीं रोक सकती जो तुम दिल से चाहते हो। कोई मंत्र, कोई गुरु, कोई भाग्य नहीं, सिर्फ तुम जब अपने अंदर की दुनिया को बदलते हो, तभी बाहर की दुनिया उसका जवाब देती है। इसे ऐसे समझो जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है। अगर तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी सोच 103.5 पर ट्यून है, लेकिन तुम 95.0 वाला चैनल सुनना चाहते हो, तो आवाज कभी नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही तुम अपने अंदर की ट्यूनिंग बदलते हो, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। तब न जिंदगी रुकती है, न ब्रह्मांड, सब कुछ बहना शुरू कर देता है तुम्हारी तरफ। लेकिन यह सिर्फ सोचने से नहीं होगा। यह तब होगा जब तुम हर दिन उस सोच को महसूस करोगे, जियोगे और एक्शन लोगे। सोचो, आज से अगर हर दिन तुम खुद से कहो, मैं शक्तिशाली हूं, और फिर वैसा ही महसूस करो, वैसा ही बोलो, वैसा ही चलो, तो क्या तुम्हारी रियलिटी नहीं बदलेगी? बदलेगी। और यही इस यात्रा का अंतिम मंत्र है। तुम खुद मैग्नेट हो। तुम में वो हर गुण है जो किसी महान व्यक्ति में होता है।
फर्क सिर्फ अभ्यास का है, फोकस का है, और इस बात का कि तुम खुद को क्या मानते हो। तो इस किताब से बस इतना याद रखो, जो तुम हो वही खींचते हो। और जब तुम खुद को असली, जागा हुआ और पावरफुल मान लेते हो, तो पूरी कायनात कहती है, लो, सब तुम्हारा ही है। मुझे उम्मीद है आपको यह बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली ऑडियो बुक के साथ।